हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है जी? मैं हूं अशफाक और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हालांकि जानने वाले हैं, पढ़ करके पढ़ने के बारे में जानने वाले हैं कि अब जो अक्टूबर महीना आ गया है यहां से अभी से कैसे तैयारी करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय बाकी है और आप लोग बहुत सारे कमेंट भी करे थे सर फिर से एक वीडियो बना दीजिए अक्टूबर से कैसे पढ़ें। तो एक वीडियो तो मैंने बनाया था, लेकिन आप फिर से बोले थे, फिर से मुझे मेहनत करना पड़ा कि भाई साहब आप देखो अक्टूबर में कैसे तैयारी करें तो जो मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, मतलब कहने वाला हम सारा सवाल को एक अच्छे तरीके से रिहर्सल कर ले, प्रैक्टिस कर ले, याद कर ले। जिनको याद नहीं है तो ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। ये स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए, क्योंकि हमारे पास बिहार बोर्ड का सिलेबस है और उसी के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, बिहार बोर्ड में जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने तैयार किया है। तो बिहार बोर्ड वाले से, जो भी बिहार बोर्ड वाले हो, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो आपका भी नंबर मेरे ख्याल से 400, 350, 400, मतलब मिनिमम बता रहा हूं, 350, 400 तो मिनिमम बता रहा हूं, 400 प्लस भी आ सकता है अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखे और इस पर अमल करना है। वीडियो देख करके छोड़ नहीं देना, बल्कि इस पर अमल करना है, इस पर एक्टिविटी करना है, इस पर काम करना है, तब आपका ये सक्सेस हो पाएगा। जो मैं कर रहा हूं, मेरी मेहनत तभी कामयाब होगी जब आप इसको यूटिलाइज करोगे। ठीक है ना, क्लास 10th वालों के लिए है। अब यहां पे थोड़े से एक बात जान लेते, थोड़ा सा जोश आने वाली बातों को देख लेते हैं कि जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हो। जब आप हार जाते हो या क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसका मतलब नहीं कि आपने हार गया या टेस्ट दिया आपने फेल हो गया, ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हो। नहीं, आप नहीं हारे हो। हार तब होती है जब आप हार मान लेते हो कि अब जो है ये मेरे से नहीं होगा। जब आप अपने आप को ठान लेते हो ना कि हट यार, हम मेरे से याद नहीं होगा, तो वहीं पे तुम जो है हार गए हो। लेकिन अगर आप याद कर रहे हो, भूल जा रहे हो, मतलब ये नहीं कि आपने हार गए हो, आप याद कर रहे हो, भूल जा रहे हो, यू आर जीनियस कि आप याद कर रहे हो। और भूलना हर इंसान की फितरत में है। बहुत से बच्चे कमेंट कर सर भूल जाते हैं याद करके, कैसे करें? देखो ये हर इंसान की फितरत है याद। अब तो लोग तो एक दूसरे को, इंसान को याद नहीं रखता है, तो आप तो क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन खा के याद रहेगा दिमाग में। इंसान की जो बातों को याद नहीं रख पाता है, लोग भूल जाते हैं दोस्तों को, तो ये तो क्वेश्चन वाली बात है। ठीक है ना, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करोगे, जितना बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप उसको रिकॉल कर पाओगे। और सेम टू सेम याद करना तो इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल। एज एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपके घर के पास लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है ना, तो आप उस बातों को अपने दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हो, भाई साहब ये था, वो था, ये देखा, उसको मारा, ये किया। लेकिन अगर वही बात को आप लिख करके दोस्तों को दे दीजिए, या तो फिर जो आप बता रहे हैं वही कहानी कोई आपको लिख करके दिया होगा, अब बोला इसको याद कर लेना, अपने दोस्तों को बताना, तो देखो क्या हाल होता है। क्योंकि आप जो देख करके पढ़ते हो, जो समझते हो ना, वही आपके माइंड में सेव होता है, जो आपने समझा है वही सेव होता है। तो बस इस तरह समझ कर करेंगे और वर्क विथ कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, लगातार मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ा, जोश आ गया, 10 घंटा पढ़ेंगे, फिर कल जाके फिर दिन भर सोए हुए हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जो यहाँ पे मैंने लिया कि आपके पास तो खैर बहुत कम समय बाकी है यार, है ना। अक्टूबर शुरू हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है ना। अगर आप मेरी वीडियो बाद में देख रहे हो तो इसको जो मैं बताने वाला हूँ इसको और एक्सपेंड करना, जैसे क्वेश्चन याद करने जो तरीका मैं बताऊंगा, कैसे कितना याद करना है, इसको बढ़ा देना नंबर को। ठीक है ना, तो देखो ये 4 महीना बाकी है, तो मैंने तो जनवरी भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कोशिश करना है कि 2 ही महीने में कोर्स कंप्लीट कर ले, क्योंकि अब आपको रिहर्सल भी करना है, रिवीजन भी करना है। जब रिवीजन नहीं करोगे तो खैर कोई फायदा नहीं। रिवीजन ही सबसे बड़ी चीज है। एग्जाम आप पूरी किताब पढ़ लिया, इतनी मोटी मैथ आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, लेकिन आपने जब रिवीजन नहीं किया तो फिर आपको फिर से सवाल बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप नहीं बना पाओगे। तो रिवीजन ही सबसे बेस्ट तुम्हारा हथियार है। बोलते रिवीजन में ही डिवीजन है, ठीक है ना। जितना अच्छे से रिवीजन करते हो ना एग्जाम में, वही बेस्ट होता है। कोई बच्चा 3 घंटा या 4 घंटा पढ़ता है और उसको 4 घंटा रिवाइज करता है, ठीक है ना, लेकिन कोई 10 घंटा पढ़ रहा, रिवीजन नहीं कर रहा, तो वो दिमाग में सेट नहीं रहेगा, भूल जाएगा। ठीक है ना। किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि किसी ने शायद फाइटर को एक बात अच्छी बात बताई थी कि अगर कोई 100 तरीके से फाइट करना जानता है, मुझे उससे डर नहीं है। ठीक है ना, एक फाइटर बताया था, नाम याद नहीं आ रहा, कोई बोला कि कोई अगर बंदा है और 100 तरीके उसको पता है मारने का, फाइट करने का, उससे मुझे डर नहीं। लेकिन डर हमको उससे है जो एक तरीकों को 100 बार प्रैक्टिस कर रखा है,
अगर इस तरह से मारने का आइडिया तो उसको अगर 100 बार मारने की प्रैक्टिस कर रखा है, उससे मुझे बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि प्रैक्टिस है, वो जहां पे एम लगा दिया वहीं पे लगेगा, हर बार लगेगा, ठीक है ना। तो आप बस इससे यही समझो कि जितना बार आप रिवीजन करोगे, रिहर्सल करोगे, वही आपका माइंड रिकॉल करेगा और वो हमेशा हमेशा तक याद रहेगा। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जो सिलेबस है उसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर का है ऑब्जेक्टिव, है ना, कुछ 1 नंबर वाला सवाल है, 2 नंबर वाला, 3-5 मार्क्स वाले, इस टाइप का सवाल आपको पूछता है। ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो मैं कैलकुलेशन किया, एक मोटा मोटी कैलकुलेशन किया कि आपका पूरा क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो 6000 के आसपास है। मेरे ख्याल से 6000 बहुत ज्यादा मैं बोल दिया, मतलब साइंस का, सोशल का, मैथ का, लैंग्वेज का मिला के 6000, लेकिन 6000 इतना नहीं है ना। इंपोर्टेंट अगर छाटिएगा तो मेरे ख्याल से 3000 में समटा जाएगा, 3 से 4000, लेकिन हम एक्स्ट्रा कर दिया आपको ताकि आप एक्स्ट्रा नॉलेज कर लो। ओके, उसके बाद अच्छा आप मुझे बताओ 6000 ऑब्जेक्टिव है, 6000 ऑब्जेक्टिव को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, चलो मैं अगर 2 ही महीने मुझे याद करना है, जिसको 4 महीने याद करना तो 4 महीने, लेकिन ऑब्जेक्टिव इतना लंबा क्यों ले जाएंगे, 2 ही महीने में ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे, तो 2 कंप्लीट करें तो कितना होगा, 3000 बचेगा, है ना। और 1 महीने में 30 दिन, तो 30 दिन देखते हैं तो 1 दिन में 100 ऑब्जेक्टिव, आपको 1 दिन में 100 ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, फिर चाहे आप 2 चैप्टर उठा लो, साइंस सोशल, है ना, ठीक है ना। मतलब एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूं, इससे कम भी हो सकता है, ये मैं बता रहा हूं, आप ऐसे कर सकते हो ताकि आपका यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो 1 दिन में 100 ऑब्जेक्टिव का टारगेट बना लो, या तो 1 दिन में 1 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव का टारगेट बना लो कि भाई आज साइंस है, आज साइंस का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मुझे याद कर लेना है, ठीक है ना। साइंस का पहले चैप्टर है जैसे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसका एक एक क्वेश्चन आज हमको याद कर लेना है, जो एग्जाम में पूछेगा, जो पूछा जाता है, जो इंपोर्टेंट है, जो मॉडल पेपर में है, जो क्वेश्चन पेपर में, जो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, सबको मिला के याद कर लेना है, और जो हार्ड लगे उसको लिख लेना है, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1 दिन में 1 चैप्टर करते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन आप ज्यादा करना चाहते हो तो 1 दिन में 2 चैप्टर ले लेना, तो 2 चैप्टर मिला के 100 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। एक चैप्टर में मुश्किल से इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत है, 50 क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत है, ठीक है ना। तो आप 2 चैप्टर भी उठा सकते हो। सब्जेक्टिव की बात करें तो मेरे ख्याल से अगर हाईएस्ट में देखूं ज्यादा सब्जेक्टिव तो कितना होगा, मुश्किल से 500 होगा, 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव, 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव, 500, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं रहेगा, इससे कम ही रहेगा। अब आप 1 दिन में कितना सब्जेक्टिव, 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव 1 दिन में आप कितना याद कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे कि 1 दिन में आप कितना सब्जेक्टिव याद कर सकते हो, ठीक है ना। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना सब्जेक्टिव याद कर सकते हो 1 दिन में। आप 4 याद करो, 2 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव, चाहे 5 क्वेश्चन याद करो, चाहे 4 क्वेश्चन याद करो। उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है लॉन्ग 5 नंबर वाला, वो आपके अगर देखा जाए किताब में मेरे ख्याल से 100, तो 100 तो ज्यादा लग रहा मुझे कि 100 सब्जेक्टिव होगा 5 लॉन्ग वाला, मुश्किल से 50-60 होगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे याद करोगे, इसको 100 क्वेश्चन इसको कैसे याद करोगे। मेरे ख्याल से लगता है कि आप जो एक लॉन्ग वाला क्वेश्चन है उसको 1 दिन में 1 याद करो, है ना। 1 दिन में 1 याद करते हो तो 4 महीने तो 400, बहुत ज्यादा, और चलो 2 दिन में याद करते हैं। ऐसे करना, 1 दिन आज लिखना सब्जेक्टिव और कल उसको याद करना, तो 1 दिन को आपको लिखने का प्रैक्टिस, कल उसको याद करने प्रैक्टिस, और लिख करके याद करना सबसे बेस्ट रहता है। आप सोच रहे कि सर मैंने तो गाइड ले लिया, गाइड ले लेके पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, इम्पॉसिबल है, बहुत भूलोगे। फिर लिखोगे ना वो सबसे बेस्ट है, और लिखने में अपना लैंग्वेज, अपना कुछ हार्ड वर्ड हिंदी रहे उसको हटा करके कुछ अपना वर्ड वहां पे डालना, तो आपके माइंड में जल्दी सेव होगा। अब यहाँ पे मैंने तो भाई साहब मैं तो रूटीन बता दिया हूँ, बना दिया हूँ, लेकिन आप अपने से भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। मेरा रूटीन ज्यादा देर का है, 6 से 7 घंटा का है। मेरे ख्याल से एक बच्चा अगर 6 से 7 घंटा पढ़ता है कंसिस्टेंसी के साथ लगातार, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस ला सकता है, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, खुद से भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मैं बता दिया कि जैसे सुबह 6 से 7 है ना, सुबह 6 से 7 आप उठो तो पहले आप 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव ले लो, 4 क्वेश्चन आप इसको बढ़ा सकते हो, 5 क्वेश्चन कर सकते हो, या तो 1 चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव याद कर लेंगे सर, 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला याद करना है, 2 नंबर वाला, तो 6 से 7 के दरमियान, ठीक है ना। आपको इतना काम करना है, आप इसका टाइमिंग आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूं, इस फॉर्मेट को आप यूटिलाइज करो, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं ये काम खुद से करने के लिए, ठीक है ना, तो इतना आपको 6 से 7 घंटा खुद से करना है, टाइम निकालना, हर हाल में निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर 7:30 से आधा घंटा मैंने चिल करने के दे दिया, चिल करो, मतलब थोड़ा सा फ्रेश हो जा। हालांकि आपको तो पहले फ्रेश होना है, 5 बजे उठ जाना है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इसके बिना तो फिर आप बोरिंग महसूस करोगे। तो 5:30 बजे उठ जाओ, 15 मिनट पहले उठ जाओ, थोड़ा ब्रश वगैरह कर लो, है ना, फ्रेश हो लो। तो अब देखो आधा घंटा फिर यहाँ पे फ्रेश होना, 7:30 से 8:15 तक
45 मिनट। किसी भी एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव उठा लो, तो पहले मैंने कहा बोलो किसी भी एक चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव आपको 2 याद करना है, पौन घंटा में आप कितना चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से आपने तो अब तक पूरा पढ़ लिया होगा, लेकिन रिवीजन की बहुत बड़ी बात है। अगर आप रिवीजन नहीं किए तो सब डल हो जाएगा। तो आप ना अगर नए हो बंदा तो एक चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव याद करो, अब कोई पुराना है तो 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर दो, है ना। ओके, उसके बाद 2 से मैं बीच में छुट्टी दे दिया, आपका स्कूल होगा, हो सकता है किसी का स्कूल है किसी का स्कूल नहीं है, तो स्कूल है तो फिर छोड़ दिया, फिर 2 से 4 का टाइम मैं लिया हूं, 2 से 4 आप मैथ का सब्जेक्टिव बनाना। अगर इस टाइम भी स्कूल है तो इसको फिर तुम एक्सपेंड करना, फिर और बढ़ाना, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी 2 बजे तो अमूमन स्कूल में छुट्टियां हो जाती है, 2 बजे 1 बजे 2 बजे 1-1:30 बजे हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर आधा घंटा आगे पीछे तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे गैपिंग दे रहा हूँ ना, यहाँ पे गैपिंग दे रहा हूँ, देखो 4 से डायरेक्ट 5 आ गया, तो आधा घंटा गैपिंग कर सकते हैं। तो इस दरमियान 2 घंटा दिन में आपको मैथ का सब्जेक्ट बनाना है, 2 घंटा दिन में डेली। ये काम आपको डेली करना है, डेली करना है, मैं आपको बताऊंगा फिर अभी। डेली मैथ का सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आज पढ़ोगे कल नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे, ठीक है ना। साइंस थोड़ा सा याद करोगे तो थोड़ा विजुअलाइज करो, अच्छा ये है, लेकिन मैथ में क्या कैलकुलेशन है। तो डेली आपको मैथ बनाना है सब्जेक्टिव, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का हो, मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का डेली बनाना है। उसके बाद 5 से 6 जो है लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद करना, चाहे साइंस का हो चाहे सोशल का हो, जो भी मैं बता दूंगा। फिर देखो चिल करो, यहाँ 6 से 8 तक 2 घंटा चिल करो, ऑनलाइन क्लास होती है ऑनलाइन क्लास करो, जो भी करना करो, है ना। तो 8 से 9 जो है फिर तुमको मैथ का ऑब्जेक्टिव बनाना है, ये काम डेली करना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 9 से 10 मैंने 1 घंटा चिल करने का मौका दे दिया, खाना खा लो, है ना, बैठ जाओ, मोबाइल चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, रील्स चला लो, लेकिन चलाते मत रहना फिर, ठीक है ना। मतलब टाइम के हिसाब से, हाँ भाई मुझे बैठना है पढ़ने के लिए, ओके। तो ये कर लो। फिर 10 से लेकर 10:45 तक आपको जो लगता है इनमें से कुछ रिवीजन करने का चीज है, जो मैं लग रहा है मुझे कंफ्यूज याद नहीं हुआ से उसको रिवाइज कर लेंगे। इन सब में से जो आपने दिन भर किया उसका एनालिसिस करेंगे, भाई साहब ये काम किया मैंने, यस, ये काम किया, यस, ये काम किया, यस। और जब एनालिसिस जब करोगे ना तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा वाला पावर पैदा होगा, ओ माय गॉड आई हैव डन, मैंने ये काम कर लिया है, मजा आ गया है ना। उसके बाद आप रिवीजन कर लो, कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो तो जो जिस क्वेश्चन में लगे कि इसमें कंफ्यूजन है, ये मैथ सेंस नहीं बन पाया है, तो वीडियो देख लो, या तो एक क्वेश्चन सेंस याद नहीं हो पाया इसको फिर से याद कर लेते एक बार। उसके बाद कल सुबह क्या करना है, इस प्लान को चेंज करना है कल सुबह। यानी कि अगर आपने जैसे सुबह में साइंस का ऑब्जेक्टिव याद किया आज, तो कल सोशल का ऑब्जेक्टिव याद करना है, या आज आपने साइंस का सब्जेक्टिव याद किया 2 मार्क्स वाला, ठीक है ना, तो कल सोशल का 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव याद करना है। समझ में आ रहा है? मतलब डेली एक ही चीज नहीं ले जाना है, आज साइंस तो कल सोशल, फिर परसों, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे तुम पे डिपेंड करता है कि अभी आज के दिन तुम साइंस का सब्जेक्टिव याद कर रहे हो, या तो फिर तुम उसका ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हो, या तो मैथ तो करना ही करना है, फिर साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हो सकता है आप लैंग्वेज भी ला सकते हो, यहाँ पे बीच में आप कुछ भी ला सकते हो। ये मैंने एक पैटर्न बना दिया, इस पैटर्न के हिसाब से अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये करने के बाद तो आपने कर लेना है। उसके बाद देखो ये हमारा YouTube चैनल पे क्लास चलती है, आपको पता ही है 6 बजे सुबह चलती है, तो मुश्किल से 15-20 मिनट की क्लास होती है, आप कर सकते हो, वीडियो अपलोड होती है। 12 बजे लाइव क्लास मैं ले रहा हूँ, अभी फिलहाल शुरू कर दिया हूँ, यहाँ पे आकर के रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि लाइव क्लास में तो रिवीजन होती है, इंपोर्टेंट मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, जो भी आप ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हो उसका रिवाइज होने वाला है। उसके बाद 6:30 बजे शाम को क्लास होती है, ठीक है ना। अब देखो आप सर ये कैसे, जो बच्चा नहीं पढ़ा है, न्यू है, तो न्यू से पढ़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम न्यू होगा, लगभग सब बच्चा शुरू कर दिया, पढ़ाई तैयारी कर लिया। तो आपको करना क्या होगा, आपको एक काम करना है, 1 मिनट पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, टेस्ट, ये सब आपको करते रहना है। ये देखो वेबसाइट पे होते रहता टेस्ट, अभी मैं खोल के दिखा देता हूँ। मॉडल सेट मैं आपको करवाते रहता हूँ। बिहार बोर्ड का जब मॉडल सेट आएगा तो वो ऑफिशियली मॉडल पेपर रहेगा, लेकिन मॉडल पेपर जो आएगा वो तो आपके सिलेबस से रहेगा ना, और मैं तो वो सिलेबस का ही सवाल को मॉडल सेट के रूप में अल्टरनेट क्वेश्चन करके, रैंडमली क्वेश्चन करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके। फिर क्वेश्चन बैंक जो कि 2011 से 2022 तक जो भी क्वेश्चन है तो आप पढ़ लो, कम से कम 18 से 19, 20 ये लास्ट पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन बैंक 100% करना। इससे पीछे तो वही सब क्वेश्चन रिवीजन रहेगा। आप 22, 21, 19, 20 का करोगे ना तो देखोगे क्या सर 17 वाला तो सब मैच कर गया, मैंने तो कर लिया, पिछले 3-4 साल का, बस ज्यादा आपको नहीं करना, ठीक है ना। ये काम आपको कर लेना। उसके बाद क्या है, हाँ उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आने से पहले मैं बताता हूं। देखो आपने कौन कौन सा
चैप्टर कंप्लीट, आपका कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट, तो एक रजिस्टर बनाओ, डायरी बनाओ कि मुझे फिजिक्स का जो है लाइट वाला जो चैप्टर है ना, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसका ऑब्जेक्टिव भी मुझे ओके है और इसका सब्जेक्टिव भी ओके है। नहीं ओके तो नोट लिखो, ये वाला ओके नहीं भाई, इसको मुझे याद करना है। इससे होगा क्या, एक आपका लिस्ट तैयार होगा और उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे आप तैयार कर पाओगे। अगर आप ये चार्ट नहीं बनाते हो ना, तो आप खुद कंफ्यूजन हो जाओगे, यार ये वाला याद नहीं किया, तो ये वाला याद नहीं है, तो वो वाला याद नहीं है, तो वो वाला याद नहीं है, कैसे करूं। अब फिर आपका प्रेशर हो जाएगा दिमाग में, है ना। फिर आपका जो क्या बोलते हैं, सेरिबरम जो है सेरिबरम जो आपका है, मतलब अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, है ना, वो कंफ्यूज में आ जाएगा, फिर आप टेंशन में आ जाओगे, ये हो जाओगे। तो आप लिस्ट कि मुझे लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में हिंदी में ये क्वेश्चन, इस चैप्टर छूट गया है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद नहीं हो, जल्दी से याद कर लेंगे। तो लिस्ट जब बनाओगे ना, एक लिस्ट बनाओ, कॉपी का एक शुरू में लिस्ट बनता है ना, वैसे एक लिस्ट बनाओ और उसको बना दो कि आज हमको ये करना है। जो आपने कर लिया तो ओके, मैंने क्वेश्चन याद कर लिया, ठीक है ना, ओके। फिजिक्स का ये वाला याद हो गया, ओके। केमिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट, ओके। मैथ का ये चैप्टर कंप्लीट, ओके। तो ये आपको करना पड़ेगा। जब ये आप करोगे ना, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये बात समझ लो, जब आप पढ़ने बैठो ना खुद से, ये जो मैंने बताया खुद से पढ़ने के लिए बताया, ठीक है ना, तो प्लीज उस टाइम मोबाइल को साइड कर देना, यानी कि डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हारे आ जाता है पढ़ाई के बीच में, जो डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। और हम जब मोबाइल ओपन करते हैं, यूट्यूब सोचते कि कुछ खोलेंगे तो कोई और ही दुनिया में बैठ जाते हैं, है ना। इंस्टा खोलते तो कोई और दुनिया में बैठ जाता है, मैसेज आता है तो डाटा वगैरह बंद कर लेना, अगर मोबाइल है भी तो डाटा बंद करना सबसे बड़ी बात, या एयरप्लेन ऑफ ऑन कर लेना। ऐसे तो कोई बच्चा अब तो कोई कॉल वॉल करता नहीं, सब तो मैसेज पे आ गया ना, कोई कॉल उतना करता नहीं है, ठीक है ना। दोस्त बोलता है सर कॉल, दोस्त बोलता है एक दूसरे कॉल नहीं करते, अब सब मैसेज पे आ गया, तो मैसेज का ही ऑफ कर देना, ठीक, डाटा ही ऑफ कर देना, कोई मैसेज नहीं करेगा। पढ़ाई के दरमियान बीच में हमने टाइम दिया, ऑनलाइन क्लासेज चल रही, इसको पढ़ो। अब देखो भाई साहब, रिजल्ट आपका आएगा जो बड़ा मजेदार का आएगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव याद कर लिया तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा, सबसे उम्मीद रखूंगा कि ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव है तो 60 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगर साइंस है तो 40 और उधर क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल 18, तो हम मानते हैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव से आना है, हर बच्चे को आना है, ठीक है ना, 50 ऑब्जेक्टिव से, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्टिव अगर देखें, 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव अगर देखते हैं, 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव देखते हैं और 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव अगर साइंस में देखें तो 15 नंबर का है, 5 नंबर का 3 ठो, और सोशल में देखें तो 20 नंबर का है। तो आप इसको बाद में प्रायोरिटी देना, इसको ज्यादा वैल्यू देना इसको, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसको प्रायोरिटी दोगे तो देखा जाए तो 2 नंबर का और सब्जेक्टिव अगर याद करते हो तो कितना, मैं मानता हूं कि 2 नंबर का जितना भी आप बनाते हो, कम से कम आप 2 नंबर 20 नंबर लाओगे, 20 नंबर तो आना यार, अगर आप बना पाते तो आराम से आ पाए, ठीक है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने 2 भी बना लिया, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 10 नंबर आ जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता है तो ये वाला और ये वाला सेक्शन को कंप्लीट करो, है ना, फिर तो 50 30 80 नंबर हो जाने वाला है, 50 कहीं 80 प्लस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है मिनिमम, मैं बता रहा हूं, मिनिमम बता रहा हूं कि 80% मिनिमम बच्चों का आएगा। 80% पता है कितना होता है, आई थिंक 80% 400 नंबर है ना जी, 80% 400 नंबर होता है भाई साहब, सोच सकते हैं। बिहार बोर्ड में 400 नंबर आ गया, बहुत बड़ी बात। बच्चे तो डर रहे सर मेरे 300 नंबर आ पाएगा क्या, 350 नंबर मेरे को आएगा क्या, ऐसे बोल रहा बच्चा। आपको मैं एकदम मिनिमम बता रहा हूँ 80%। अगर भाई 80% नहीं आया तो 75% आएगा। 75% एक बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन मार्क्स होता है, बहुत अच्छा मार्क्स होता है, इससे आप ज्यादा जा सकते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा कि आज से इस वीडियो का, आज से इस रूल को फॉलो करोगे आप, या आप जिस रूल को फॉलो करो थोड़ा यूटिलाइज करो इस प्रकार से, इस अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर नहीं तो फिर इस प्रकार अगर करते हो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और मेरे ख्याल से लगता है कि आपकी वीडियो भी काम आने वाली है। आप अपने हिसाब से रूटीन बना लेना, जो मैंने बना दिया पैटर्न उसके अकॉर्डिंग आप बनाना, टाइम के हिसाब से चेंज करना। बहुत से बच्चे बोलते हैं टाइम मेरा ये है तो ये है, आप उसको अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जो चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको फोकस करो, आपका एग्जाम का रिजल्ट जो आएगा बहुत ही बेस्ट आएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी इसका फायदा हो सके। ओके, फिलहाल आप aonlinesolutionofficial.com ओपन कर लीजिएगा गूगल में, aonline solution, ठीक है ना, official.com। यहां पे टेस्ट वगैरह क्वेश्चन होते रहता है, वहां पे जाकर आप टेस्ट वगैरह देते हैं। गूगल में सर्च कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके, aonlinesolutionofficial.com, और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के जो है आप वेबसाइट पे चल जाना, वहां पे टेस्ट, दुनिया भर का टेस्ट है, टेस्ट देना, आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे क्लास चलती है, वो क्लास करना। ओके, उम्मीद करूंगा कि आपको इसको थोड़ा सा यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय।